हेलो बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ 5.5 साल, 5.5 का मतलब 21 से लेकर के 25 तक 5 साल, और उसके बाद इसे मैं आधा साल मानता हूँ क्योंकि अभी एक सेशन बाकी है। 5.5 साल की पेपर के एनालाइज के ऊपर यह बताने जा रहा हूँ कि किस कंडीशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किससे कम, और ज़्यादा क्वेश्चन करने से हमारा सिलेक्शन अच्छी रैंक से अप्रैल में कैसे आ सकता है, किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। पहले बता दूँ, 2021 के अंदर 28 शिफ्ट थी और 4 सेशन, पहली बार 21 के अंदर 4 सेशन हुए। फिर 2022 के अंदर 2 सेशन और 22 शिफ्ट थी। लगभग एक सेशन के अंदर क्वेश्चन होते हैं, शिफ्ट होती हैं 8 से 10 शिफ्ट होती हैं, मगर यहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा थी। 2023 में 2 सेशन 24 शिफ्ट, 24 के अंदर 2 सेशन 21 शिफ्ट, 25 के अंदर 2 सेशन 20 शिफ्ट, और 26 के अंदर केवल एक सेशन हुआ, उसके अंदर 10 शिफ्ट आएगी। अगर मुझे पता लगाना है कि सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने क्वेश्चन आए, उतने नंबर ऑफ सेशंस अगर नंबर ऑफ शिफ्ट से डिवाइड कर देंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हर शिफ्ट से अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल के। देखो ऐसे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के अंदर टोटल क्वेश्चन आए 85। और एक बात और, 24 तक जो पेपर में आते थे, 21 से लेकर 24 तक 30 क्वेश्चन आते थे मैथ के अंदर, 30 ही फिजिक्स में, 30 ही केमिस्ट्री में। 30 में से 20 क्वेश्चन तो होते थे ओनली वन चॉइस करेक्ट, और 5 क्वेश्चन होते थे न्यूमेरिकल टाइप यानी कि इंटीजर टाइप, मगर 10 में से 5 क्वेश्चन करने की चॉइस होती थी। मगर 25 के बाद यानी कि 25 और 26 के अंदर वो चॉइस समाप्त हो गई है। अब 20 क्वेश्चन तो ओनली वन चॉइस करेक्ट और केवल 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप, तो इस 5 के 5 कंपलसरी होते हैं। अब चॉइस खत्म हो गई है। अब बात यही आती है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और नेगेटिव -1। तो बात यह आती है, पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट 2D। कोऑर्डिनेट 2D सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं केवल उन चैप्टर की स्टडी करा रहा हूं, उन चैप्टर को एनालाइज कर रहा हूं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जब तुम एग्जाम देने जाओ तो इन चैप्टर का ऑर्डर जरूर तैयार करके जाओ, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर में सोल्व करो, तो तुम्हारा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व, ताकि तुम्हारे आराम से 99 परसेंटाइल बन जाए। उससे ऊपर ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, 9 आराम से बन जाती है। कैसे, कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2D के अंदर, कोऑर्डिनेट 2D जो 11th का टॉपिक है, 28 शिफ्ट हुई थी, 21 के अंदर 85 क्वेश्चन आए। अगर 28 को मैं से डिवाइड करूं 85 को, लगभग 3 क्वेश्चन, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डिवाइड करते जा रहा हूं, लगभग 3.5 क्वेश्चन, ये भी डिवाइड कर लीजिए, कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन, 3.25, और ये भी 3.25। तो कह सकता हूं 3 से 4 क्वेश्चन तो आने हैं ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोऑर्डिनेट 2D से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आजकल आ रहा है ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इनके ऊपर डिपेंड, या लोकस का मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, एक सर्किल का, और एक क्वेश्चन आता है इलिप्स और हाइपरबोला को मिक्स करके एक क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या होती है, दोनों का मिक्स होकर के आता है, या पैराबोला और सर्कल का भी मिक्स होकर के आ जाते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही हैं। फिर बात करता हूं मैं, और एक बात और, जब इसके अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर तुम्हें क्या क्या करना चाहिए यार। एक तो क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है इलिप्स हाइपरबोला में, क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल फोकल रेडियाई के, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SP, S', फोकल रेडियाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या इसके टेंजेंट नॉर्मल पर कमांड कर लीजिए, उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो पेपर में देखे जाते हैं। और दूसरी कंडीशन, एक बात और बता दूं जरा मैं, कोऑर्डिनेट 2D के अंदर एक सर्कल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इजी आर्टिकल है, आराम से क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल उन्होंने कोर्स से तो हटा दिया है, मगर क्वेश्चन का फिर भी यूज होकर आ रहा है, बेसिक यूज होता है, उसे हम टेंजेंट नॉर्मल मानते ही नहीं, बेसिक कंडीशन का यूज है। फिर आता है वेक्टर और 3D की बात करता हूँ जी। वेक्टर 3D से 91 क्वेश्चन, 75, 115, बहुत क्वेश्चन आए 2023 में, दोनों सेशन मिला करके 79, 47 और इसमें 29, सबको डिवाइड करूं तो ये भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वेक्टर 3D, वेक्टर 3D में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, एक तो क्वेश्चन आता है शॉर्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन, बहुत देखा जाता है। शॉर्टेड डिस्टेंस चाहे वो 3D में आए या वेक्टर में, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेक्टर के मेथड से ही निकालना है। होता ना फॉर्मूला, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला होता है, इससे ही क्वेश्चन करना है। या एक इमेज
रिफ्लेक्शन पर कमांड कर लीजिए, उसके क्वेश्चन देखे जाते हैं ज़्यादातर। और कभी कभी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का बेसिक क्वेश्चन भी 2026 में देखा गया है। तो इन दोनों आर्टिकल को मिलाकर मैं कह सकता हूं कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 7 क्वेश्चन तो 100% आने हैं ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों आर्टिकल से 7 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए, आने हैं ही हैं। तो जब पेपर सोल्व करें, जब पेपर आए तो सबसे पहले 2D के क्वेश्चन छांटना कोऑर्डिनेट के, और स्टार्ट करना पहले एलिप्स हाइपरबोला से, फिर पीछे सर्कल, फिर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है। फिर करेंगे हम वेक्टर और 3D के क्वेश्चन तो लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करेंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में क्या हल है। देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करूं, डिवाइड कर करके निकालूं तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। और क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं, एक तो कमांड करके जाइए क्रैमर रूल का, मतलब ये मेरी सलाह है, कमांड करके क्रैमर रूल, और दूसरी कंडीशन का यूज करके जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। हर बार क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, और उसके साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का उसका ही निकलेगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की हो। इन तीनों बातों पर कमांड करके जाइएगा, इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। फिर आता है जी सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, जरा देख लो डिवाइड कर करके। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे 1 से 2 फिक्स हैं ही हैं। देखो 2 आए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स हैं सेट, रिलेशन, फंक्शन से। सेट, रिलेशन, फंक्शन से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी। और सेट से क्वेश्चन, इस बार सेट से भी कुछ सबसेट वगैरह के या आ सकता है क्वेश्चन तुम्हारे पास। पावर सेट का बहुत यूज आ रहा है आजकल, नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट। पावर सेट में कुछ होता थोड़ी है, सबसेट निकालिएगा, उनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बन गया तुम्हारा पावर सेट। कंडीशन क्या होती है, और रिलेशन के अंदर आता है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, या मिक्सिंग आ जाती है, जिस बार आई थी नंबर ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नंबर बताइए। और फंक्शन के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन डोमेन रेंज के ऊपर डिपेंड आए। 26 के अंदर तो सारे क्वेश्चन डोमेन के ही आए हैं, चाहे किसी भी पॉइंट के आ जाएं तो डोमेन के क्वेश्चन। और एक याद करके आ जाना, फंक्शनल इक्वेशन की स्टडी कर लेना। फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ तो बहुत ज़्यादा आता है मैथ के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं दोनों को मिलाकर के फिक्स कर लेता हूँ जी भाई, 4 क्वेश्चन तो आने हैं ही हैं दोनों को मिलाकर के। आजकल की कैटेगरी के हिसाब से 4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, सेट, रिलेशन, फंक्शन, तो अब तक हमने 11 क्वेश्चन की स्टडी कर ली जी। अब आता है जी डेफिनिट इंटीग्रल। ध्यान से देखो जी, डेफिनिट डिवाइड करके निकाल लीजिए। देखो जी 1 से 2 क्वेश्चन, कहीं 2 कहीं 1, इस तरीके से आ रहा है। और ऐसे ही आ जाइए एरिया के अंदर, एरिया से भी क्वेश्चन 1 से 2 बैठते हैं। तो दोनों को मिलाकर के मैं कह सकता हूं जी, एक क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाकर के ऐसे बोल देता हूं जी कि 3 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर के आएंगे। अब बात डेफिनिट इंटीग्रल में क्वेश्चन कैसे आते हैं जी। डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर एक तो कमांड करके जाइएगा किंग प्रॉपर्टी के ऊपर, दूसरा कमांड करिएगा लेबनिज रूल के ऊपर। दोनों के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो 2 क्वेश्चन कमांड। और एरिया के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिक स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला के बेसिक कर्व का एरिया फाइंड करने को आता है। तो दोनों को मिलाकर के 3 क्वेश्चन ये फिक्स हो जाते हैं। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए हैं, क्वेश्चन आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड। और आजकल क्वेश्चन वो भी आ रहा है, परफेक्ट डिफरेंशियल के क्वेश्चन आने लगे। तो एक टॉपिक परफेक्ट डिफरेंशियल और तैयार कर लीजिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं 1 लिख देता हूं, 2 भी आ सकते हैं, 1 तो फिक्स है ही है। और जी सीक्वेंस सीरीज के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो आता है एजीपी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन, या बेसिक एपीजीपी का क्वेश्चन, और एक टेलीस्कोपिंग सम के ऊपर। टेलीस्कोपिंग सम सिग्मा के अंदर होता है, 2 नंबर का डिफरेंस, उसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग सम बना लेते हैं और सोल्व। टेलीस्कोपिंग सम के ऊपर और एक एजीपी के ऊपर, और कभी कभी बेसिक एपी और बेसिक जीपी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के अंदर आने के चांस होते हैं ज़्यादातर। और बाइनोमल थ्योरम के अंदर आजकल बेसिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाइनोमल थ्योरम के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी इस सेंस में NC0, NC1, NC2 के बेसिक क्वेश्चन, टफ बिल्कुल नहीं। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है NCR बाइनोमल की इज इक्वल टू N/R,
n-1 सी r-1, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में इसका यूज़ देखा गया है। तो सलाह है बेसिक कंडीशन के ऊपर इन दोनों को मिला करके मैं कह सकता हूँ जी दोनों के 3 क्वेश्चन आएंगे जी इसके हर हाल में। सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम दोनों के मिलाकर 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है जी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या होता है जी? मीन, मोड, मीडियन, फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन अबाउट मीन, मीडियन अबाउट मीडियन। भाई बेसिक क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन, कई बार तो इतने बेसिक होते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक के नेचुरल नंबर की बात भी पूछी गई है। तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स हुआ जी, मतलब देखो इस साल से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, एक क्वेश्चन आना ही आना है। और ये चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो जेईई एडवांस के कोर्स के अंदर भी है। इन सब बातों का अगर मैं ऐड करता हूं तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं जी? 7, 4, 11, 3, 14, 15 और 4, 19 क्वेश्चन हो जाते हैं। सब मिला मैं कहता हूं 4 और कम कर लीजिए कि 15 क्वेश्चन तो फिक्स है ही है, 15 क्वेश्चन तो आने ही हैं। 15 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन तुम करके आते हो तो तुम्हारी परसेंटाइल 99 से ऊपर आएगी। अभी 28 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में एक बच्चे ने क्वेश्चन 12 सही किए थे मैथ के, बिल्कुल 12 क्वेश्चन, जबकि 28 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर टफ नहीं था और उसकी परसेंटाइल आई थी 99.5। तो देख लीजिए परसेंटाइल ईजी वे में आती है, क्यों? लगभग आधा पेपर तो लेंथ ही आता है। तो कंडीशन पेपर के अंदर ढूंढना है तुम्हें, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी ऑर्डर में क्वेश्चन छांटिएगा और कर दीजिएगा, बढ़िया रैंक आराम से आ जाएगी, परसेंटाइल बढ़िया आ जाएगी। और एक बात और, कुछ बात एक्स्ट्रा, देखिए जो चैप्टर अगर हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का तो एक काम करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की बेसिक कंडीशन की स्टडी कर लीजिए। दूसरी बात, फिर आता हूं मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, पढ़ लीजिएगा जी। एक तो स्टडी कर लीजिए परम्यूटेशन में एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पिन एंड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर किसी प्राइम नंबर की पावर क्या है, ज़्यादातर देखा गया है क्वेश्चन। और एक कर लीजिए रैंक इन अ डिक्शनरी, ये चीज। और जी एक कर सकते हो तुम इसके अंदर, इनके अलावा अगर तुम कोई चैप्टर की बात करते हो जिसको कुछ बेसिक, एक क्वेश्चन बेसिक आने लगा, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड, देखो 26 की शिफ्ट में देख लीजिएगा, मॉडुलस के बेसिक क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बेसिक मैथ से आएगा, उसे तुम्हें तैयार करना, फंक्शन करोगे तब तैयार हो जाएगा चैप्टर वो। बेसिक जैसे मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इनके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन आता है। और जी एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इसके अंदर ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम सीरीज कभी कभी आ रहा है, और बाइनोमियल एन इंडेक्स के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं। एक उसको तैयार कर लीजिएगा बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन भी अगर मैं करके जाऊं तो मेरे 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं कि 15 क्वेश्चन इस ऑर्डर में चैप्टर करिएगा और अपना जो कर रहे हो करिएगा, मगर इन चैप्टर को जरूर करिएगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन ईजी वे में हो जाएगा। और उम्मीद है तुम्हारी परसेंटाइल 99.5 के आसपास आनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और एक चैप्टर लॉग वाले चैप्टर की नॉलेज भी कर लेना। लॉग चैप्टर नहीं, लॉग को बेसिक मानता हूँ मैं, लॉग को चैप्टर नहीं मानता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट मानता हूँ। अगर लॉग का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है या मॉडुलस का आता है जी, क्वाड्रेटिक का नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग, और कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग, ये सब बेसिक मैथ में मानूंगा इन सबको मैं। इनसे 2-2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, एक इनको कमांड कर लीजिए, फिर देखिए इजी वे में तुम्हारी कितनी बढ़िया रैंक आती है। उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ और लेकर के आता हूँ। थैंक यू।